वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिवाइज करेंगे दो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि आपके JKSSB VLW सिलेबस में मेंशन्ड है। दैट इज महात्मा गांधी नरेगा एंड PMAY। महात्मा गांधी नरेगा की अगर हम बात करेंगे, इसका पहला नाम था NREGA एंड 2009 में इसको महात्मा गांधी जोड़ा गया एंड ये बनाया गया MGNREGA। दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो ये एक्ट कब लाया गया था? ये 2005 में लाया गया था। एंड फोर्स में कब आया, मतलब इसके अंडर कब काम करने लगा, कब लोग इसमें काम करने लगे? 2006 के बाद। इसके बाद बेनिफिट्स इसमें आते हैं। एक तो 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा आपको, किनको? जो कि रूरल एडल्ट्स होने चाहिए। पहली बात तो रूरल एडल्ट्स होने चाहिए, अर्बन नहीं चलेगा। एंड पर हाउस होल्ड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये याद रखना, पॉइंट पूछा गया है, पर हाउस होल्ड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसके बाद कौन काम करेंगे? एक तो जो वॉलंटियर होंगे, वॉलंटियर मतलब जो जिन पे कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, जो खुद ही काम करना चाहते होंगे। उसके बाद अनस्किल्ड वर्कर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, जिनके पास कोई स्किल नहीं है। अगर मैं स्किल्ड लेबर्स की बात करूंगा, उसमें कारपेंटर आता है, मैसन आता है। यहाँ पे अनस्किल्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी, जिनके पास कोई स्किल नहीं होगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी पे अगर हम जाएंगे, रूरल एडल्ट होना चाहिए, 18+ एज होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए लोकल ग्राम पंचायत में। इसका मतलब है कि जब एक बंदा रजिस्ट्रेशन करेगा लोकल ग्राम पंचायत में, उसको जॉब कार्ड इशू किया जाएगा। उसी जॉब कार्ड के बेसिस पे उसको मतलब काम मिलेगा। उसके बाद 1/3 बेनिफिशियरी वुमेन होनी चाहिए, मतलब कि अगर 3 बंदे काम कर रहे हैं, इनमें से 1 वुमेन होनी चाहिए। 6 बंदे हैं तो 2 वुमेन होनी चाहिए। उसके बाद वर्क असाइन किया जाएगा 5 किलोमीटर के अंदर जहाँ पे आप रहते हैं। एंड जिन डिस्ट्रिक्ट्स में 100% अर्बन पॉपुलेशन होगी, वहाँ पे MNREGA एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद जॉब, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ग्राम पंचायत में, वहाँ पे आपको जॉब कार्ड दिया जाएगा। जॉब कार्ड के बाद आपको विथिन 15 डेज आपको जॉब मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आपको अलाउंस दी जाएगी। एंड इसके बाद अगर हम वेजेस की बात करेंगे, पहले वेजेस देते थे 182 रुपीज़ पर पर्सन। एंड आज की अगर हम बात करेंगे, आज वेजेस देते हैं हमारे 202 रुपीज़ पर पर्सन। ये हो गई महात्मा गांधी नरेगा स्कीम। एंड उसके बाद हम आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का मोटो क्या था कि पक्का हाउस बनाना, या जिसको हम बोलते हैं हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। 2022 तक हर किसी को अपना घर होना चाहिए, लेकिन कौन सा घर? पक्का घर। अगर किसी के पास कच्चा घर है तो उनको भी ये स्कीम ऑफर की जाएगी, ताकि वो कच्चा से पक्का हाउस बना सके। अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये बहुत जगहों के लिए बनाई गई है, ग्रामीण के लिए भी एंड अर्बन के लिए भी, मतलब गाँव के लिए भी और शहरों के लिए भी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना जी मतलब ग्रामीण, जो गाँव के लिए स्कीम है। एंड प्रधानमंत्री आवास योजना यू मतलब अर्बन, मतलब शहरों के लिए स्कीम है। एलिजिबिलिटी क्या है एंड बेनिफिट्स क्या है वो देखेंगे। पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, ये किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, रूरल डेवलपमेंट आएगा तो गांव की डेवलपमेंट जो करेगा वही मिनिस्ट्री। एंड प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है, वो किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद इसको लॉन्च कब किया गया था? PMAYG को इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। एंड जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरियाज के लिए है, उसको लॉन्च किया गया था 2015 में। दैट इज कि 2015 में पहले लॉन्च की गई थी, उसके बाद ही कुछ महीनों के बाद लॉन्च किया गया था ग्रामीण के लिए भी, जो कि 2016 में। याद इस तरह रख सकते हैं कि शहरों के लिए पहले पक्के मकानों का प्लान किया गया था, उसके बाद गाँव पे आ गए लोग। ठीक है ना। उसके बाद बेनिफिशरीज कौन सी होंगी? जाहिर सी बात है BPL जो होंगे, SC ST विडोज। एंड यहाँ पे जो अर्बन में बेनिफिशरीज रहती है वो पुअर EWS। ये पूछा नहीं जाएगा, जस्ट आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ग्रामीण वाली का? तो इसमें पक्का हाउस, जो मैंने आपको बताया, पक्का हाउस दिया जाएगा। उधर भी ऑब्जेक्टिव यही है, जो अर्बन वाला है ना, अर्बन वाले में भी ऑब्जेक्टिव पक्का हाउस ही है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है, उस पर फोकस किया गया है। क्या फोकस किया गया है? कि जो मकान बनाए जाएंगे, उनकी जो ओनर होंगी, वो मतलब हम बोलते हैं ना कि उसके कागज जो होंगे वो एक औरत के, या जो उसकी वहाँ घर की हेड फीमेल होगी, उसके नाम किया जाएगा। ये दो थी हमारे 2 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पूरी वीडियो बनाऊं, मतलब और भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में, तो मुझे बताइएगा, मैं पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्कीम्स होती है, स्कीम्स 3 तरीके की होती है। ठीक है, स्कीम्स का मतलब क्या है कि अगर मेरे गांव में कोई रोड बनानी है, इसके लिए फंड्स कौन देगा? इस बेसिस पे स्कीम्स को क्लासीफाई किया गया है। 3 तरीके की स्कीम्स होती है। एक स्कीम वो होती है जिसमें सेंटर खाली पैसा देगा, मतलब स्टेट पैसा नहीं देगा, सेंटर पैसा देगा। उन स्कीम्स को बोलते हैं
सेंटर सेक्टर स्कीम्स, और वो स्कीम्स जिनमें खाली स्टेट पैसा देगा, स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी, उनको बोलेंगे स्टेट सेक्टर स्कीम्स। जाहिर सी बात है। अब वो स्कीम्स जिनको दोनों पैसा देंगे, मतलब कुछ शेयर सेंटर भी देगा, कुछ शेयर स्टेट भी देगा, उन स्कीम्स को बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। और वही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन सी है? महात्मा गांधी। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऐसी स्कीम्स होती है जिनको फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है एंड काम कौन करवाता है? स्टेट गवर्नमेंट। पैसा भी खुद थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट देती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो पैसा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। मे बी आपको डेफिनेशन में पूछी जाएगी इसकी। सो मैं चलता हूँ। अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पार्ट 2 ले आऊँगा जिसमें मैं और 2-4 स्कीम्स के बारे में भी डिस्कस कर लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।